हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डब्ल्यू एस अकेडमी, वहीद सरस अकेडमी। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी प्रिपरेशन जो है अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है गाइस, तो जैसे कि आपको पता है हमने अकाउंट्स का जो पोर्शन है ना, असल में हमने वो सारा ख़त्म किया हुआ है। अब कुछ टॉपिक्स ऐसे बचे हुए हैं जो कि थ्योरेटिकल बेस पे है, जो कि हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं गाइस। ठीक, तो पहले हम देखते हैं कि हमने क्या क्या कंप्लीट किया हुआ है, उसके बाद क्या क्या अब हम स्ट्रेटजी बनाएंगे। देखो जी, इससे पहले आपको मैंने बोला था जो भी मैं टॉपिक्स पढ़ाऊँगा ना, वो मैं उस हिसाब से पढ़ाऊँगा कि जो टॉपिक्स हमने पहले पढ़ा है वो रिलेट करेगा दूसरे टॉपिक के साथ। ठीक है, अगर हम उसके बगैर मतलब अगर हम सिलेबस के सीक्वेंस के हिसाब से चलते हैं तो हमें कुछ भी समझ नहीं आता। इसलिए मैंने यहाँ पे आपके सामने सिलेबस भी रखा है आपके अकाउंटेंसी का। ठीक है गाइज, तो अभी हम देखेंगे क्या क्या हमने किया है और क्या जो अभी हमारा बचा है। वो हम कोई भी जो टॉपिक है ना, वो हम कोई भी टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे, उसका कोई भी वास्ता नहीं होगा दूसरे टॉपिक के साथ। ठीक है गाइज, क्योंकि वो थ्योरेटिकल है अपने आप में ही, वो क्या है मतलब अलग टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमने क्या क्या पढ़ा है और हमने कितना कंप्लीट किया है गाइज। ठीक है, तो हमने 30 मार्क्स जो है ना, ये हमने हमारे अकाउंटेंसी के है, जिसमें आप ये मानो कि हमने लगभग 23-24 जो मार्क्स है अटैम्प्ट अभी तक ख़त्म किए हैं। अगर 23 भी नहीं, 22 तक हमने सारे क्या किया, कंप्लीट किया। अब 8 मार्क्स जो है ना, वो आपके आ सकते हैं किसके बेस पे, थ्योरेटिकल बेस पे। ठीक है, इन टॉपिक से। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि हमने क्या क्या ख़त्म किया हुआ है। जैसे कि आपको पता है, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स, ये हमने अच्छे से ख़त्म किया, जिसमें हमने प्रिंसिपल्स भी पढ़े। ठीक है गाइज, और हमने कुछ टर्म्स भी पढ़े। उसके बाद हमने अकाउंटिंग इक्वेशन भी ख़त्म किया और जर्नल भी ख़त्म किया। उसके बाद वोचर भी हमने पढ़ा, वोचर अप्रोच इन अकाउंटिंग। ठीक है, उसके बाद हमने बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है ये भी हमने ख़त्म किया। उसके बाद आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ये अभी हमने स्टार्ट नहीं किया हुआ है, ये थ्योरेटिकल है, एक लेक्चर में ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पार्टनरशिप अकाउंट जो हमने कम से कम 10 लेक्चर्स इसमें दिए हुए हैं और एमसीक्यू के 2 लेक्चर्स दिए हुए हैं, तो ये भी हमने ख़त्म किया। उसके बाद लेजर अकाउंट भी हमने ये ख़त्म किया और इसमें कैश बुक ख़त्म किया। फाइनेंशियल ऑडिट अभी हमने ख़त्म नहीं किया। उसके बाद अगर हम देखते हैं हम एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ये भी अभी हमने नहीं उठाया गाइस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस हमने ख़त्म किया, ट्रेडिंग अकाउंट हमने ख़त्म किया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट भी ख़त्म किया। ठीक है, इसके बाद जो भी टॉपिक्स है वो हमने अभी नहीं पढ़े, जैसे कि कंसेप्ट ऑफ सोशल अकाउंटिंग, ठीक है, या पीएफएमएस, आईएफएमएस, टैक्सेशन, कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग और डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग, ये इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर हम देखते हैं कितने टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं, 1 2 3 4, ठीक है गाइज, 4, ये हो गया 5 6 7, 7 हो गए। ठीक, 7 हो गए, ये 8, ये 9 और ये 10 टॉपिक्स हमें बचे हुए हैं। और हमने कितने ख़त्म किए अभी तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हमने ख़त्म किए। ठीक है, लेकिन जो हमने 10 पहले ख़त्म किए, ऐसे टॉपिक्स हैं ना जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आज हम क्या करेंगे, देखो जी, जो भी अब 10 टॉपिक्स बचे हैं ना, इसमें हम कोई भी टॉपिक उठाएंगे आराम से समझ आएगा। इसमें हमें वो चीज़ नहीं देखनी है कि ज़रूरी हमने सीक्वेंस के हिसाब से चलना है या हमने उस हिसाब से चलना है कि ये रिलेट ना हो जाए किसी और चीज़ से। नहीं, हम कोई भी टॉपिक उठाएंगे आपको ईजिली समझ आएगा। ठीक है गाइज, और इसमें ज़्यादा टाइम अब नहीं लगे, ज़्यादा से ज़्यादा अब आपके लगेंगे 10 से 14 लेक्चर्स इसके। ठीक है, 10 से 15 दिन में ये सारा ख़त्म आपका हो जाएगा अकाउंटेंसी। ठीक है, और ये सारा आपको समझ आएगा, 10 के 10 टॉपिक ईजिली। ठीक, तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हमने एक ही लेक्चर आएगा, वो है आपका PFMS। ठीक है गाइस, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ये आज हम ख़त्म करेंगे सारा, और कल हम देखेंगे इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है गाइस, पहले अगर हम देखते हैं ना, 3 टॉपिक्स हैं मैनेजमेंट सिस्टम्स के। ठीक है, अगर हम देखते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टेटमेंट्स, ठीक है,
और ये दो, IFMS और PFMS, ठीक है। तो ये तीन पहले हम कोशिश करेंगे 3 ही दिन या 4 दिन में ये ख़त्म हो जाए, ठीक है गाइस। फिर इसके MCQs आएंगे, उसके बाद उठाएंगे क्या, एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल अकाउंटिंग, ये कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम उठाएंगे कॉस्ट मैनेजमेंट बजटरी, ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद डेवलपमेंट इन अकाउंट, ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब 6 आपके ख़त्म हो। उसके बाद बचता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा ये लेंथी है। टैक्सेशन भी इसी के साथ पढ़ेंगे। और क्या बचता है हमारा, डबल एंट्री सिस्टम, कहाँ गया जी, हाँ, डबल एंट्री सिस्टम, और बचता है ये फाइनेंशियल ऑडिट, ठीक है। तो ये भी सारा ख़त्म हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज़ PFMS, ठीक है गाइस, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। जो मैंने आपके सामने ये लाया है ना, इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई भी आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है गाइस। जो भी क्वेश्चन आएगा ना, इससे तो एक क्वेश्चन ज़रूरी आएगा ही आएगा, ठीक है। वो इसी जो मैंने यहाँ पे दिए हैं ना, 2-3 पेजेस है ये टोटल, ठीक है, 1-2 पेजेस है ये टोटल। तो इसी में से क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये जो टॉपिक है बिल्कुल इजी है, आपको समझना क्या है। देखो जी, PFMS होता क्या है, ठीक है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, होता क्या है, कहाँ से आया, ठीक है, किस लिए यूज़ होता है ये क्या होता है, ठीक है। द PFMS वॉज अर्लियर नोन एज PFMS। इसका पहला नाम जो था वो था सेंट्रल प्लान स्कीम्स मॉनिटरिंग सिस्टम, दैट इज CPSMS। SMS याद रखना, और CP सेंट्रल प्लानिंग है, सेंट्रल प्लान, ठीक है, सेंट्रल प्लान स्कीम्स मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। मॉनिटरिंग से आपको कुछ थोड़ा सा आइडिया होगा। मॉनिटरिंग मीन्स टू वॉच, ठीक है, मॉनिटर करना, हाँ, देखना कहीं पे क्या होता है, ठीक है। स्कीम्स के रिलेटेड होगा ये कुछ, ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है। मॉनिटरिंग करना मीन्स जो भी स्कीम्स होंगी, जो हमने सेंट्रल के प्लान्स बनाए होंगे, ये वो सिस्टम है जो कि इन स्कीम्स को मॉनिटर करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्कीम्स में 1 लाख रुपीज़ हमने दिया, ठीक है, ये 1 लाख कहाँ गया, हाँ, क्या ये पूरा इन्वेस्ट हुआ, ठीक है, क्या मत इसमें से कुछ हिस्सा किसी ने मत खाया, ये सब मॉनिटर करता है ये वाला। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं हम सेंट्रल प्लान स्कीम्स मॉनिटरिंग सिस्टम। लेकिन उसके बाद कुछ टाइम के बाद इसका नाम रखा गया PFMS, दैट्स पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हम। अब ये देखते क्या है, ये इज़ ए वेब बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ये क्या है, वेब बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, ठीक है, एप्लीकेशन है जो कि डेवलप की गई है और इम्प्लीमेंट किया गया है किसने, ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, दैट इज CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। ये डायरेक्टली आपको पूछा जाएगा कि डेवलप और इम्प्लीमेंट, या तो इम्प्लीमेंट ही खाली पूछेंगे या डेवलपमेंट भी पूछेंगे कि जो PFMS है ये किसने डेवलप किया है या किसने इम्प्लीमेंट किया है। आपको क्या देना है जवाब, कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स या ऑफिस ऑफ कंट्रोल जनरल ऑफ, दैट इज CGA। ये किसकी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये आता है गाइस, ठीक है, बिल्कुल ईजी। आगे बढ़ते हैं। पहले हम देखिए कि कब ये स्टार्ट हुआ था। PFMS वॉज इनिशियली स्टार्टेड ड्यूरिंग 2009। ये 2009 में ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है। ये आगे मैं आपको बताऊंगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती क्या है। ऑफ प्लानिंग कमीशन, किसकी थी, प्लानिंग कमीशन थी। विद द ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव मेन पर्पस क्या था इसका, क्यों ये बनाई गई थी, ताकि हम ट्रैक करें फंड्स को जो कि रिलीज़ होते हैं अंडर ऑल प्लान स्कीम्स, जो कि प्लान स्कीम्स, ठीक है, जो कि प्लानड स्कीम्स के अंडर जो भी, हाँ, पैसे, ठीक है, या फंड्स ट्रांसफ़र होते हैं, उसको ट्रैक किया जाए कि ये क्या पहुंच रहे हैं वहाँ पे। अगर कहीं पे सड़क बनानी है, क्या ये सड़क फॉर एग्जांपल रोड्स बनाने के लिए क्या प्रॉपरली यूज़ हो रहे हैं, क्या इसमें कोई खा तो नहीं रहा है, ठीक है, क्या इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। ये सारा ट्रैक करने के लिए ही बनाया गया है ये क्या, PFMS was initially started during 2009 as a central sector scheme for planning commission with the objective of tracking funds released under the plan schemes of the government of India, ठीक है, एंड रियल टाइम। और ये देखो खाली ट्रैकिंग के लिए नहीं यूज़ किया गया, और ये देखना है कि रियल टाइम रिपोर्टिंग ऑफ एक्सपेंड, जो भी खर्चा होता है गवर्नमेंट का,
उसका रियल टाइम रिपोर्ट, ठीक है, कब वो हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से आया, ठीक है। एट द लेवल्स ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो भी प्रोग्राम के लेवल्स होंगे वो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे हमने 2 लाख रुपए यूज़ करने हैं, हमने 10 लाख रुपए फॉर एग्जांपल फंड किए गवर्नमेंट ने, 2 लाख यहाँ पे यूज़ होने, ठीक है। ये ट्रैक होगा क्या ये 2 लाख यहाँ पे यूज़ हुए और कब हुए, क्या ये पहले हुए, ठीक है। उसके बाद और 4 लाख यहाँ पे यूज़ करने हैं, क्या ये इसके बाद हुआ, 2 लाख के बाद हुआ, ये 4 लाख हो गए 6, उसके बाद 3 लाख और उसके बाद 1 लाख, ठीक है। तो किस टाइम पे ये हुआ, ये सारे किस टाइम पे हुआ और क्या ये बराबर ये सारा ट्रैक होता है, ठीक है। ये जो एक्सपेंडिचर करता है ना, ठीक है, गवर्नमेंट, तो ये सारा ट्रैक होता है इसी के थ्रू, किसके थ्रू, PFMS के थ्रू, ठीक है। सब्सिक्वेंटली इन द ईयर 2013 द स्कोप वॉज एनलार्ज, ये खाली इसी के लिए नहीं फिर बना, ठीक है, खाली ट्रैक करने के लिए नहीं या रियल रिपोर्टिंग ऑफ एक्सपेंडिचर के लिए नहीं बना। तो उसके बाद क्या हुआ, ये एनलार्ज हुआ, मीन्स इसका जो इफेक्ट था ना ये बढ़ गया, टू कवर डायरेक्ट पेमेंट्स। ये फिर क्या करने लगे, डायरेक्ट पेमेंट्स करने लगे। फॉर एग्जांपल इससे पहले क्या होता था, गवर्नमेंट से पैसा निकलता था, वो पहले फॉर एग्जांपल किसी के पास जाता था और वो फिर यूज़ होता था यहाँ पे, असल में वो यूज़ होना था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन वो कहीं पहले एक इंटरमीडिएट लेवल पे जाता था और वो तो ये इंटरमीडिएट लेवल जो है ना, तो ये क्या करती थी, ये कुछ पैसे खाती थी। अब क्या हुआ, ये 2009 की बात है, ठीक है। लेकिन उसके बाद 2013 में क्या किया, इन्होंने डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया इनको पैसे, जो फंड्स है डायरेक्टली, तो मीन्स ये एनहांस हुआ, इसका जो इफेक्ट था वो एनहांस हुआ, ठीक है गाइज। तो सब्सिक्वेंटली इन द ईयर 2013 द स्कोप वाज एनलार्ज्ड टू कवर डायरेक्ट पेमेंट्स टू बेनिफिशरी, जिनको ज़रूरत होंगी, जहाँ पे ये यूज़ होंगे उनको डायरेक्ट पेमेंट्स किया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई स्कीम है गवर्नमेंट की, ठीक है, वो क्या करती है, जो लेबर्स होते हैं, लेबर्स, उनको पर मंथ 2000 की 1000, ठीक है, पर मंथ जो है लेबर कमीशन की या गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, ठीक है, वेजेस मिलता है 1000 या 2000, ठीक है गाइस। वो डायरेक्टली अब ट्रांसफ़र होता है उनके अकाउंट्स में। इससे पहले क्या होता था, वो पहले किसके पास, लेबर कमीशन के पास जाता था, इसके डिपार्टमेंट में, और इसमें भी यहाँ पे चोरी भी हो सकती थी। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, 2013 से डायरेक्ट पेमेंट्स इन्होंने किए, ठीक है, अंडर द बोथ, चाहे वो प्लानड स्कीम्स होंगे या नॉन प्लानड स्कीम्स होंगे, दैट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता था यहाँ पे, DBT से हम बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ठीक है, या NMMS, ठीक है, के थ्रू होता था। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, नीति आयोग इज़ द हेड एंड ओनर ऑफ द PFMS प्रोजेक्ट। जो भी प्रोजेक्ट्स बनते हैं अंडर PFMS होते हैं, उसका हेड कौन है, ऑनर कौन है, ठीक है, नीति आयोग है, ठीक है गाइस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, क्या है, इनिशियली इट वाज स्टार्टेड एज CPSMS। तो ये CPSMS हुआ था ना स्टार्ट, सेंट्रल प्लान स्कीम फॉर मॉनिटरिंग सिस्टम, है कि नहीं, ये ऐसे एज अ पायलट स्कीम इन 4 स्टेट्स ऑफ, मध्य प्रदेश में हुआ था पहली बार 2009 में, बिहार में, मिज़ोरम में, पंजाब, ये 4 स्टेट्स आपको याद रखने हैं। अब ये आप बताओगे कि पायलट सर, ये पायलट स्कीम आपने जो बताई, ये पायलट स्कीम होती क्या है। पायलट स्कीम वो स्कीम होती है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर इनको गवर्नमेंट को कोई स्कीम बनानी है, वो क्या करते हैं, पहले 1-2 साल ये देखते हैं क्या ये स्कीम जो हमने, क्या ये प्लान जो हमने बनाया हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो ये CPSMS जो प्लान था, फॉर एग्जांपल ये हमने क्या करना है, ये ऑल स्टेट्स, ये ऑल ओवर इंडिया हमने इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन ये पहले क्या कर रहे हैं, कुछ स्टेट्स के लिए यूज़ करें और कुछ टाइम तक ये देखते हैं कि क्या ये बेनिफिट होगा, क्या इससे कोई हमें फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जब तक ये देखते हैं कि क्या इससे अगर कोई नुकसान होगा, फॉर एग्जांपल इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो ये बंद करेंगे, ठीक है। तो कुछ टाइम पीरियड, जैसे कि आप देखते हो, फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे अगर किसी टीचर को स्कूल में जाना होता है, ठीक है गाइस, पहले वो देखते 2-3 मंथ्स देखते कि क्या इसकी परफॉर्मेंस, अगर इसकी परफॉर्मेंस सही रही तो ये बंदा जो है परमानेंट हो जाएगा। अगर इसकी परफॉर्मेंस सही नहीं, उसको बोलेंगे नहीं, आपकी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ये स्कीम जो होती है ना, पहले ये चेक करते हैं कि फॉर एग्जांपल 2 ईयर्स तक ये देखेंगे, या 3 ईयर्स तक देखेंगे, क्या ये जो प्लान हमने बनाया क्या ये सही तरीके से जा रहा है जिस तरीके से हमने देखा है। और उसी प्लान को हम बोलते हैं, उसी स्कीम को हम बोलते हैं पायलट स्कीम। ये असल में स्कीम ही होती है, CPM ये स्कीम है, ठीक है, या कोई स्कीम है, पहले वो पायलट स्कीम बनती है। क्योंकि हमें देखना पड़ता है कि इसकी क्या परफॉर्मेंस रहती है। अगर ये कामयाब हुई तो ये
फिर परमानेंट स्कीम बन जाती है। तो ये एज ए पायलट स्कीम पहले इंट्रोड्यूस की गई कि किन स्टेट्स में, 4 स्टेट्स में, पहले मध्य प्रदेश, बिहार, मिजोरम, पंजाब में। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं हम। इन 2017 में गवर्नमेंट स्क्रैप द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल, इनको क्या बनाना होता था गवर्नमेंट को, प्लान एंड नॉन प्लान जो अलग अलग इसके अलग एक्सपेंडिचर देखने पड़ते थे, इसके अलग एक्सपेंडिचर देखने पड़ते, फिर इसको अलग ट्रांसफ़र किया जाता था, इसको अलग ट्रांसफर अंडर प्लान एंड नॉन प्लान। ठीक है, एक्सपेंडिचर के हिसाब से इनको जो ट्रांसफ़र किए जाते थे फंड्स, इनको अलग अलग। लेकिन इन्होंने क्या किया, 2017 में ख़त्म हुआ। अब क्या किया इनने, अब ये एक ही बन गया, प्लान हो या नॉन प्लान, ये एक ही ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद एट प्रेजेंट, अगर हम प्रेजेंट में देखते हैं हम, द एबेंट ऑफ PFMS कवरेज इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आता है, इसमें सेंट्रल सेक्टर आता है। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर भी आता है एंड सेंट्रल स्कीम्स भी स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी आते हैं, एज वेल एज एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स भी इसमें आते हैं गाइस। ठीक है, एट प्रेजेंट PFMS कवर्स, अगर हम देखते हैं प्रेजेंट में, इसमें कितने सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है, इसमें 679 सेक्टर्स एट प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अंडर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, देखो एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। देखो, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में और स्पॉन्सर्ड स्कीम में फ़र्क है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होता है, जिसमें 100% जो फंडिंग करता है गवर्नमेंट ही करता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है, जिसमें स्टेट भी और सेंट्रल भी मिलजुल के क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम बात करेंगे ना, अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, CSS जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, दैट मीन्स इसमें स्टेट भी इंक्लूड होगा और सेंट्रल भी। ए सर्टन परसेंटेज ऑफ फंडिंग इज बोर्न, कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट देता है और कुछ परसेंटेज स्टेट भी, बाय स्टेट्स इन द रेशो। किस रेशो में देता है, या तो 50:50, दैट इज स्टेट भी 50 देगा, 50% देगा और सेंट्रल भी 50% इन्वेस्ट करेगा। उसके बाद या 60 देगा स्टेट, 40 देगा सेंट्रल। उसके बाद 70:30, 75:25 और 90:10। ठीक है, तो ये कुछ परसेंटेज के रेशोज़ है जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में किए जाते हैं। इट इज़ इम्प्लीमेंट, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होते हैं ये इम्प्लीमेंट करता है कौन, स्टेट गवर्नमेंट, न कि सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हम सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स की बात करेंगे ना, और दोज दैट 100% फंडेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। 100% कौन करता है, सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट करता है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेड, और ये इम्प्लीमेंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ऊपर हमने क्या देखा, स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में इम्प्लीमेंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में फंडिंग कौन करता है, स्टेट भी और सेंट्रल भी। लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में खाली सेंटर ही क्या करता है, फंडिंग करता है 100%, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही इम्प्लीमेंट करता है गाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो जी कुछ ऐसे, जैसे कि आपने ये फेमस स्कीम्स आपने सुनी होगी, जैसे नरेगा, ठीक है, NHRM, NRHM, ठीक है, SSA, PMGSY, अंडर टेक नेशनल रोल आउट ऑफ CPSMS, ये सारे किसके अंडर आए थे, CPSMS के। एंड इन 2013 में इट वाज इंक्लूड, ये CPMS जो है या PFMS जो है, ये किस में इंक्लूड हुआ, 12th 5-year प्लान फॉर ए पीरियड ऑफ 4 years पहले। ठीक है गाइज, उसके बाद कुछ मैंडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें है इसमें जो कि, या इंपॉर्टेंट फंक्शंस है इसके। सबसे पहले इसका क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल प्लान स्कीम, ये सारे प्लान स्कीम के लिए होता है। इंटीग्रेटेड विद स्टेट ट्रेजरी, जो भी स्टेट ट्रेजरीज होती है ये उसके साथ मिला हुआ है। ठीक है गाइज, ट्रैकिंग ऑफ फंड फ्लो टू द लोवेस्ट लेवल, ये क्या करता है, ट्रैक करता है फंड फ्लो हो रहा है कि लोवेस्ट लेवल तक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद इफेक्टिव एंड इकोनॉमी इन PFMS, इससे इकोनॉमी के असर, ठीक है, PFMS में इकोनॉमी का असर देखता है। उसके बाद रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है और रिसोर्स अवेलेबिलिटी अक्रॉस स्कीम्स, ठीक है, कितने रिसोर्स है हमारे पास या कितने ज़रूरत है, ठीक है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है गाइज। उसके बाद नोट कुछ आपको करना है, ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। यूज़र बेस इंक्लूड्स मीन्स इसमें कौन कौन इंक्लूड होता है, एक तो यूनियन मिनिस्ट्री भी इंक्लूड होता है, यूनियन मिनिस्ट्री और यूनियन डिपार्टमेंट्स भी इंक्लूड होता है। सेंट्रल मीन्स इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो इम्प्लीमेंट इसे करते हैं वो भी होते हैं, और स्टेट कोर्ट्स भी इससे वाबस्ता है गाइज। ठीक है, उसके बाद आता है
PFMS faces challenges of scalability and पर ये जो PFMS है ना, इसमें कुछ challenges भी आते हैं scalability। ये नहीं कि ये हमेशा अच्छी तरीके से चलती है, ठीक है, पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से। इसमें परफॉर्मेंस में भी कमी आती है, इसमें चैलेंजेस आते हैं, ठीक है गाइस। स्केलेबिलिटी में भी चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। PFMS इज इंटीग्रेटेड विद कोर बैंकिंग, ये किससे इंटीग्रेट है, और कोर बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री के साथ भी। और आपको याद रखना है PEFA का फुल फॉर्म, दैट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी गाइस, ठीक है। तो ये जितना मैंने आपको पढ़ा, इससे आपको थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा गाइस। जो भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, मैंने इसका अच्छा लेवल पढ़ाया हुआ है, और मतलब बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे वो इससे कम भी पढ़ा है, मैं इससे कम भी पढ़ा सकता हूँ, उसमें भी आपका क्वेश्चन निकल सकता है। लेकिन अगर वो इसमें टफ भी डाल सकता है ना, वो अब इसमें आएगा, ठीक है गाइस। तो दीजिए इजाज़त, कल मिलते हैं हम IFMS के साथ, इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के साथ। तो वो भी कोशिश करेंगे कल ही वो ख़त्म हो जाएगा इस, ठीक है। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।